ये क्लास 10 का मैथ का सवाल है, एक्सरसाइज 2.2। इसमें ये द्विघात बहुपद है। सवाल में कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल मेरा हो गया x² - 2x - 8 बराबर 0। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने का तरीका होता है कि ये हमारा पहला पद है और ये हमारा अंतिम पद है। पहला पद के गुणांक में 1 है और अंतिम पद के गुणांक में -8 है। तो 1 गुने 8 करते बराबर 8 हो जाता है। यानी पहला पद गुना, इसका रूल है, पहला पद गुना अंतिम पद। जब पहला पद का गुणांक हमारा 1 है और अंतिम पद हमारा 8 है तो दोनों को गुना कर दिए बराबर 8 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम। तो 2 से लगेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 3 को हमको खंडन प्राप्त होता है 2, 2, 2। ये 3 खंडन को 2 भागों में बांटना है मुझे। 2 भाग में बांट करके तब उसमें जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाला है -2 पुरना चाहिए। तो 1, 2, 3 खंडन हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, 2 को एक साथ गुना कर देते हैं। 2 दूनी, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 4 हो गया। हमको लाना है -2, तो इसमें माइनस लगा देंगे। फिर इस 2 को इसमें जोड़ देते। जब हम इस -4 और +2 को इस तरह से करते हैं तो हमें -2 प्राप्त होता है। उसी तरह से -4x लगा दें और +2x लगा दें तो हमारा -2x हो जाता है। कहने का मतलब हो गया हम इस -2x को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के लिए इसका रूल पे जाना पड़ेगा। पहले पहला पद गुना अंतिम पद कर देना पड़ेगा। तो पहला पद गुना अंतिम पद के इतना हुआ। इसका फिर खंडन किए 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इसको 3 पार्ट में गुना करके हम लिख लिए। ये तीनों पार्ट को 2 पार्ट में बांट देना है। 2 पार्ट में बांटेंगे और उसको जोड़ने या घटाने पे हमको -2 लाना है। तो हम 2 दूनी 4 कर लिए, दोनों को गुना कर दिया और +2 लिख दिए। इसमें माइनस लगा दिए तो हम देखते हैं कि -2 मेरा आ गया। वो हमको अपने सोच के करना पड़ेगा। तो इसमें 4 में हम x लगा देंगे, 2 में भी x लगा देंगे, तो ये हमारा -2x बचता है। चले आते हैं सवाल पे। x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। अब देखते हैं कि यहाँ x² है, यहाँ पे x है। सबसे छोटा दोनों में x² और x में छोटा x है। यदि हम x को यहाँ से निकाल लेते हैं तो हम इनसे भी निकाल सकते हैं और उसको बाहर करके कॉमन ले सकते हैं। तो चलते हैं, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 2x में 1x बच जाएगा। यानी इस x को कॉमन लिए हैं तो इस x से इस x² में भागा दिए। भाग में पावर का घटा होता है। इसका पावर 1 है तो 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यानी x बच गया। और इस x से इस 4x में भाग दिए तो x कट जाएगा और 4 बच जाएगा। 4 को हम लिख दिए। इसमें x था कॉमन तो x ले लिए। और इसमें क्या है, 2 और 8 कॉमन। 2 और 8 में 2 कॉमन है। सबसे छोटा 2 है, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। +2 हम यदि ले लें तो 2 से 2 में भागा देंगे तो 1 बचेगा। 1 गुना x, तो x लिख देंगे। फिर 2 से 8 में भागा देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा बराबर 0। इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि हमारा दोनों में ये सेम मिलता है कि नहीं। ये 2 ठो जो हमारा क्वेश्चन में आया दोनों एक जैसा मिलता है, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब दोनों में से एक ठो कॉमन ले लेंगे और ये दोनों जो है आपस में बच जाएगा। उनको हम लिख लेते हैं। पहले जो बच गया इसको लिख लेते हैं।
और x माइनस 4 को इस तरह से लिख लेते हैं बराबर 0। अब हम एक बार इसका बराबर 0 करेंगे, एक बार इसका बराबर 0 करेंगे। तो लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x बराबर 4। अब ये हमारा 2 शून्यक निकल गया। 2 शून्यक को हम अल्फा एक को बोलते हैं, अल्फा बराबर माइनस 2, दूसरा को हम बीटा बोलते हैं बराबर 4। तो हम लिखते हैं शून्यकों का योग, यानी कि शून्यंकों का योग एक बार निकालना है, एक बार शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योग, ये दोनों को एक बार जोड़ते हैं। तो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का, चूंकि शून्यंकों का योग बराबर ये अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ के बराबर माइनस बी बट्टे में ए होता है इसका सूत्र। इसका सूत्र माइनस बी बट्टे में ए। तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। माइनस 2 प्लस 4 बराबर बी का, अब देखते हैं ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया माइनस 2, सी बराबर हो गया माइनस 4। तो बी का मान है माइनस 2, तो हम यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 2 दे देते हैं। ए का मान है मेरा 1, तो 1 दे दिए। तो बराबर 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2, माइनस गुने माइनस प्लस 2। देखते हैं दोनों साइड हमारा बराबर हो गया, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2, या सी बराबर माइनस 8 था तो माइनस 8 लिख दो। तो ये शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है सी बट्टे में ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे में ए। तो हम या इसको देख लेते हैं। अल्फा हमारा माइनस 2 है, बीटा हमारा 4 है। तो माइनस 2 गुने 4 बराबर सी बट्टे में ए। सी का वैल्यू माइनस 8 है, तो माइनस 8 दे देंगे। और ए का वैल्यू मेरा 1 है, तो 1 दे देंगे। 4 दूने 8, माइनस 8 बराबर माइनस 8। इस तरह से देखते हैं कि हमारा दोनों गुणनफल और योगफल दोनों आपस में बराबर हो गया। यही हमको सत्यता की जांच करना था कि बराबर होता है कि नहीं। ये सूत्र है जो कि पहले बार तो बता ही दिए थे। द्विघात बहुपद का रूप, हम ये द्विघात बहुपद का रूप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। शून्यंक या मूल, ये अल्फा और बीटा मान लेते हैं। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे में ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे में ए। और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गया रेडी। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका हम शून्यक निकालेंगे और फिर इसमें से शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो उसी तरह से हम ये 3 गो पद है, 1 2 3, तो पहला पद गुना अंतिम पद करेंगे। 4 गुने 1 बराबर हो जाएगा मेरा 4। 4 का एलसीएम ले लेंगे, 2 दूनी 4। अब ये दो ही खंडन है, तो 2 पार्ट में तो ऑलरेडी है ही मेरा। तो हम इसको -2 -2 लिखते हैं, तो ये मेरा -4 होता है। और इसी में x ये हमारा s के रूप का है, तो हम इसमें s लगा देंगे। -2s -4s। तो हम इसमें 4s का स्क्वायर -2s -2s प्लस 1 लिख देते हैं। ये -2s को फिर जोड़ेंगे तो ये -4s ही हो जाएगा। तो हमको गुणनखंड बनाना है और 4 पद में निकालना है, तब मेरा गुणनखंड होगा। ये 3 पद में था, 1 2 3 पद में था, उसको हमको 4 पद में बनाना था। 4 पद में जब बना लेंगे तब इसका गुणनखंड निकल जाएगा। यदि 4 पद में नहीं बनाएंगे तो गुणनखंड हमारा निकलेगा ही नहीं। तो इसमें देखते हैं 2s कॉमन हो सकता है। 2s को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 से 4 में भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, s से s में भागा देंगे तो 1 s बचेगा। क्योंकि हम बताए थे भाग में पावर घटा होता है, 1 यहाँ पर है, 2 में 1 घटा तो 1 बच जाएगा।
फिर अब 2s से 2s में भागा देंगे तो वहां पे 1 बच जाएगा, एक बार में ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब फिर इस 2 को 2 से गुना किए 4 हो गया, s को s से गुना किए तो s स्क्वायर हो गया, फिर 2s को 1 से गुना किए तो 2s हो गया। यानी कॉमन लेने के बाद हमारा फिर जितना था उतना ही हो गया, तब मेरा इसका मतलब ये सही है। हम जांच करते चलेंगे कि गुना करने के बाद फिर हमारा उतना होता है कि नहीं। जब उतना हो गया तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। अब इसमें देखते हैं कुछ नहीं कॉमन लेने वाला है तो 1 कॉमन लेने वाला है, और 1 जब कॉमन लेने वाला है तो यहाँ पे माइनस है पहले, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। माइनस को इससे गुना करेंगे तो सॉरी यहाँ माइनस तो पहले से था ही, तो माइनस में गुना किए तो ये प्लस हो गया, तो ये 2s हो जाएगा। फिर इस माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखते हैं ये दोनों हमारा आपस में मिल रहा है, तो दोनों जब आपस मिल रहा है तो इसको एक कोष्ठ में बंद कर लेते हैं, 2s - 1, फिर इधर लिख लेते हैं 2s - 1 बराबर 0। अब एक बार 2s - 1 बराबर 0 कर लेंगे, एक बार 2s - 1 बराबर 0 कर लेंगे। 2s बराबर करेंगे तो 1 हो जाएगा, s बराबर करेंगे तो 1 का बट्टे में 2 हो जाएगा। फिर यह इसमें करते हैं 2s बराबर तो 1 हो जाएगा, s बराबर लिखेंगे तो 1 का बट्टे में 2 हो जाएगा। यानी एक मूल हमारा अल्फा हो गया 1 बट्टे में 2, और दूसरा हमारा हो गया बीटा 1 बट्टे में 2। अब यहाँ पे a बराबर हमारा हो गया, a बराबर ये है 4, चूंकि यहाँ पे ax स्क्वायर bx प्लस c, तो a के जगह पे मेरा 4 तो 4 लिख दिए, b के जगह पे मेरा -4 है, -4 दे देंगे, c के जगह पे 1 है, c के जगह पे 1 है, तो इसको हम ये बहुपद का रूप से उतार के लिख लिए। अब चलते हैं मूलों का योग, सॉरी शून्यकों का योग, मूल कहें शून्यक कहें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर ये यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टे में a हो जाएगा। ये इसको जोड़ देंगे, 1 बट्टे में 2 प्लस 1 बट्टे में 2। अब b का मान है मेरा -4, तो माइनस इंटू -4, a का मान है मेरा 4, यहाँ पे 4 दे देंगे। 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भागा देंगे, एक बार में कटेगा, 1 गुना 1 1 लिखेंगे, 2 से 2 में भागा देंगे 1 होगा, और उसी 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बट्टे में 4, या लिखते हैं 1 1 हो जाता है, 2 का बट्टे में 2 बराबर 4 का बट्टे में 4, ये और ये आपस में कट गया, 1 बराबर 1, यानी कि ये जांच मेरा सत्य है। फिर चले आते हैं शून्यांकों का गुणनफल में, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टे में a। अब 1/2 गुना 1/2 कर देंगे बराबर c का मान है मेरा 1 दे देंगे, a का मान है 4 दे देंगे, 1 गुना 1/4 बराबर 1/4। ये भी देखते हैं दोनों साइड बराबर हो गया तो लिखेंगे सत्य है। सत्यता की जांच मेरा इस प्रकार से हो गया। ये 1 नंबर का तीसरा सवाल है, इसका बराबर 0 कर देते हैं, लेकिन इसमें जो है सही करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको। एक्स स्क्वायर के बाद ये जो हमारा सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, हम इसके रूप का जब लिखेंगे तो ये 7x को थोड़ा बीच लाना पड़ेगा और -3 को साइड लाना पड़ेगा, तो इसको या कर देते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। अब इसका गुणनखंड निकालना है हमको। गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले ये पहला पद है हमारा x² का 6, इधर अंतिम है 3, दोनों को गुना कर देते हैं। 6 गुने 3 बराबर हो गया 18, और 18 का यदि खंडन करते हैं तो 2 × 18 3 × 9,
इस तरह से है। अब इसको दो पार्ट में बांट लेंगे तो हमको -7 पुरना चाहिए। तो देखते हैं ये दोनों को गुना कर देंगे, 3 गुने 3 गुने 2, ये दोनों को गुना कर देते हैं तो 9, इसको माइनस लगा दिया और ये 2 को लेके आए प्लस लगा दिया। तो यानी कि -9x प्लस 2x बराबर हो जाता है -7x। हम इसको जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, -9x प्लस 2x, ये -7x हमारा खुद हो जाएगा। तो हम इस 7x को लिख सकते हैं -9x प्लस 2x। तो यहाँ लिखते हैं या 6x -9x प्लस 2x -3। हम बोल दिए थे कि ये 3 पद में है, हमको 4 पद में बनाना पड़ेगा। 4 पद में बनाने के लिए वही रूल है, पहला पद गुना अंतिम पद, और उसके बाद गुणनखंड निकालने के बाद गुणनखंड 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना भी हो जाए, लेकिन उसको 2 ही भाग में बांटना है। तो हमारा यहाँ 3 गो हो गया, 3 गो आया तो 2 भाग में बांटे, 3 गुना 3 किए 9 हो गया, इसमें गुना 2, तो 2 को अलग कर दिए। देखते हैं कि हमारा ये 2 पार्ट बनाने के बाद यानी 3 तिया 9 हो गया, इसमें माइनस लगा दिए प्लस 2 लगा दिए, तो हमारा ये -7 आ गया। हमको यही करना था, यहाँ पे -7x इन्हीं दोनों से दोनों पद के कोफिशिएंट को गुना करने के बाद पुराना था। अब देखते हैं कि ये 6 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, x यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। कहने का मतलब हम 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x -3 बच जाएगा, और यहाँ 2x -3 है पहले से, इसमें कुछ कॉमन नहीं लेंगे तो 1 कॉमन लेंगे, तो उसमें 2x -3 बराबर 0 कर लेंगे। या करते हैं क्या, 3x, जब देखते हैं ये दोनों आपस में मिल गया मेरा, 2x -3 ये भी 2x -3, इसका मतलब गुणनखंड मेरा सही जा रहा है। हम ये जांच करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने। ये देखते हैं, इसको अलग एक कोष्ठ में बंद कर लेते हैं, 2x -3 बराबर 0 को अलग कर लेते हैं। तो एक बार इसका बराबर 0, एक बार इसका बराबर 0 कर देंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0 एक बार, और 2x -3 बराबर 0। 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा -1 का बट्टे में 3, और 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3 का बट्टे में 2। हम इसको अल्फा बना लें, इसको बीटा बना लें, तब लिखते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग हो जाता है का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का बट्टे में a, यानी इसको जोड़ना है। तब -1 बट्टा में 3 प्लस 3 बट्टे में 2 बराबर b का मान देखते हैं। अब देखते हैं b का मान हमारा हो गया यहाँ पे जा करके -7, तो दे देंगे -7। a का मान हो गया मेरा 6, तो 6 दे देंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसका ये दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा, ये तो हमारा सिंगल में है। 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 से भागा दिए 6 में, 2 बार में लग गया, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। 2 से भागा दिए 6 में, 3 बार में, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। 2 तिया 6, 3 तिया 9 बराबर -7 का बट्टे में 6, -7 का बट्टे में 6। और इसमें क्या करते हैं, माइनस पहले से भी है, पहले से भी हम दे देंगे, और यहाँ भी मेरा माइनस है, तो इस दोनों माइनस को गुना करने पे ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 9 में से ये माइनस में 2, यानी 9 प्लस में है, 2 माइनस में, छोटा मेरा -2 हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 9 में 2 घटा देंगे, तो हमारा +7 बट्टे में 6, +7 बट्टे में 6 हमारा यहाँ तक आ गया। अब चले आते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सूत्र c बट्टे में a। तो अब ये अल्फा का वैल्यू हो गया -1 बट्टा में 3, -1 बट्टा में 3। बीटा का वैल्यू हो गया 3 बट्टे में 2, 3 बट्टे में 2। और c का मान हो गया -3, a का मान हो गया 6, -3 बट्टे में 6। अब माइनस गुने प्लस, तो माइनस हो जाएगा 3 गुने 1, तो 3 हो जाएगा, 3 गुने 2 6 हो जाएगा। पर लेकिन इसको कटा भी सकते हैं, 2 बार में, सॉरी 1 बार में ये कट गया, ये हमारा 3 कट गया, और इसको भी कटा देंगे तो ये 2 बार में कट जाए, तो -1 बट्टे में 2 बराबर -1 बट्टे में 2। इस प्रकार हमारा योगफल और गुणनफल दोनों बराबर हो जाता है, तो लिखेंगे सत्य है।
ये 1 नंबर का चौथा सवाल है। 4u का स्क्वायर प्लस 8u, सी में कुछ नहीं है तो 0 बराबर 0 कर देंगे, प्लस दे सकते हैं 0। किसी भी संख्या में यदि 0 जोड़ दे तो कोई वैल्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं जोड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको जो है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप बनाना पड़ेगा। जब तक हम उसको बनाएंगे नहीं तब तक हमसे सवाल सही बन ही नहीं सकता है। इसलिए हम उनको इसके रूप बनाने के लिए, तब a बराबर हो गया 4, अब b बराबर हो गया 8, c बराबर हो गया 0, इतना कर लेंगे। लेकिन अब इसमें 4u का स्क्वायर प्लस 8u, ये हमारा 2 ही पद है, तो हमको तीसरा पद बनाने की जरूरत नहीं है। हमको पद अगला बनाने का कब जरूरत पड़ता है? जब 3 पद रहेगा। 3 पद नहीं होना चाहिए, 3 को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 है तो 2 ही रह सकता है, तो 2 है हमारा, तो इसमें हमको कोई जरूरी नहीं है आगे बढ़ने का। यहाँ पे क्या करेंगे, u कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से u कॉमन ले लेंगे। तो 4 जब कॉमन ले लिए, 4 से 4 में भगा दिए तो 1 बचा, 1 को u से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे u दिए तो यहाँ एक u घट गया तो u बचा, तो यहाँ पे वही लिख देंगे। 4 से भगा देंगे 8 में तो 2 बार में कटेगा, और फिर u को u से भगा दिए तो वो 1 बार में कटेगा, तो अब कोई लिखने का जरूरत है ये नहीं है। अब 2 को गुना हो गया, एक हमारा ये दूसरा ये, तब 4u बराबर एक बार 0 कर लें, एक बार u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर करेंगे 0 का बट्टे में 4, u बराबर करेंगे -2, तो u बराबर लिखेंगे 0, u बराबर लिखेंगे -2। अब लिखते हैं मूलों का, यानी अल्फा बराबर हो गया 0, अब बीटा बराबर हो गया -2, इसलिए लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग, योग हो जाता है तुमको अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का बट्टे में a, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2 बराबर, अब b का वैल्यू देख लेते हैं क्या है। b का वैल्यू है मेरा -8, b का वैल्यू हो गया -8, हो गया -8, और a का वैल्यू हो जाता है 4, यहाँ 4 है तो इसको हम 4 दे दिए, तो यहाँ माइनस गुने प्लस हो जाएगा मेरा -2 बराबर, ये 4 दूनी 8, तो बराबर लिखते हैं -2। तो इस प्रकार हमारा योग तो दोनों साइड बराबर हो गया। अब गुणनफल की बात करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c बट्टे में ये, c बट्टे में ये, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टे में a, अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, 0 गुना -2 बराबर c का मान है 0 बट्टे में a का मान है 4, तो 0 गुना 0 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो गया। इस प्रकार देखते हैं ये भी योग भी बराबर और गुणनफल भी बराबर, तो लिख देंगे 7। ये 5वां है, इसका बराबर हम 0 किए हैं, लेकिन हमको इस रूप में पहले लाना है, इसके बाद सरल करना है। तो t² -0t -15 बराबर 0, ये कर लिए। ये इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं, t² -0t या -15। अब इसको सरल करते हैं, तो इसमें a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -15 हो गया। तो इसको जब सरल करते हैं तो इसमें देखते हैं ये -15 हमारा 2 ही पद में है, तो इसको 3 या 4 पद में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 2 ही पद से सरल करेंगे। t² बराबर लिखेंगे, ये चला जाएगा उधर, तो माइनस में 15 था, प्लस में 15 हो गया। t पे रूट है तो ये 15 पे रूट, t पे स्क्वायर है तो ये उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब इसमें ये 15 जो हुआ रूट में, तो ये 2 वैल्यू होता है, एक प्लस का एक माइनस का, यानी एक अल्फा की बात करें तो ये हमारा 15 प्लस में, और बीटा की बात करें तो ये हमारा माइनस में √15 हो जाएगा। इस चीज का जो है अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, लिखेंगे इसलिए मूलों का योग, चूंकि मूलों का या शून्यंकों का योग,
का योग बराबर माइनस बी का बट्टे में ए, यानी इसको और इसको जोड़ देते हैं। रूट 15 ये प्लस में हो गया, ये माइनस में रूट 15। तो हम इसको जो है ये क्या कर सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में कर लेते हैं। तो बराबर b का वैल्यू है मेरा 0, 0 का बट्टे में 1। अब क्या करते हैं, ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा रूट 15, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा रूट 15। अब बराबर 0 का बट्टे में 1। तो ये और ये कट गया आपस में, तो देखते हैं 0 का बराबर 0, ये बराबर हो गया। तो इस प्रकार ये देखते हैं शून्यकों का योग जो है दोनों साइड बराबर है। अब गुणनफल की बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे में ए। तो ये दोनों को गुना करेंगे रूट 15 अब माइनस रूट 15, एक प्लस रूट 15 एक माइनस रूट 15। सी का वैल्यू मेरा माइनस 15 है, तो माइनस 15 है। और उसके बाद बटे में ए का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये 15 यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 15। दोनों साइड इसमें भी देखते हैं गुणनफल में भी बराबर है। इस प्रकार तब लिख सकते हैं सत्य है। का छठा सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। हम इनको सरल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -1, c बराबर हो गया -4। तो इसका जो है सबसे पहले ये तो 3 पद में हो गया, तो पहला पद गुना अंतिम पद हमको इसमें करना पड़ेगा। 3 गुने 4 बराबर हो जाता है 12, और इसका खंडन भी करने के बाद हमारा जो है ये ऑलरेडी देखते हैं 2 पार्ट में है, इन्हीं 2 पार्ट से हमारा ये बीच वाला बन रहा है। हम उतना ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसी को उल्टा कर देते हैं। +3 तो बराबर -1, यदि -4x प्लस 3x कर देते हैं तो ये -x बच जाता है। यानी हम ये -x को ये -4x + 3 के रूप में लिख सकते हैं। यदि इसको लिखेंगे तो बात वहीं जाता है, और बना भी इसी बहुपद से है। तो हम इनको लिख करके देखते हैं ताकि हमको आगे सरल करने में दिक्कत नहीं होगी। +3x - 4 बराबर 0। अब इसमें ये 3 और 4 दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, तो इस जगह में कॉमन नहीं लिया जाएगा 3 4 से, और लेकिन x और x² और x में हम कॉमन ले सकते हैं। तो x यदि यहाँ से ले लिए तो यहाँ बचा 3 और x, अब माइनस इधर बच जाएगा 4, चूंकि यहाँ से x कॉमन हम ले लिए। अब प्लस यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, 3x - 4 कर देते हैं बराबर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में बराबर हमको मिल गया। जब बराबर मिल गया तो हम ये दोनों को एक बार कॉमन में बंद कर क्वेश्चन में बंद कर लेते हैं, और ये दोनों में से एक ठो लिख लिए, कॉमन ले लिए बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, x + 1 बराबर 0 एक बार करेंगे, और 3x - 4 बराबर एक बार 0 करेंगे। x बराबर -1 कर लेते हैं, ये x का वैल्यू आया, इसको हम अल्फा बराबर -1, और ये 3x बराबर में क्या कर लेते हैं 4 कर देंगे। इसको जब बराबर के उस साइड जाएंगे ले जाएंगे तो ये माइनस में प्लस में x बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये बीटा का मान हो गया हमको 4/3। इस प्रकार अब शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग बराबर, योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टे में a। तो हम इसको लिख लेते हैं -1 प्लस 4 बट्टे में 3। इसका नीचे हम कुछ नहीं तो 1 3 और -b का वैल्यू है मेरा -1, तो माइनस इंटू -1 दे देंगे। पहले से माइनस यहाँ था और माइनस यहाँ भी है, तो दोनों माइनस को अलग अलग लिखेंगे। a का मान है मेरा 3, तो 3 लिख दिए। 1 और 3 कैल्शियम 3, 1 से भगा दिए, 3 में 3 हो जाएगा, और वही 3 को यदि -1 से गुना किए तो -3 प्लस यहाँ पे लिख देंगे 4। अब बराबर ये माइनस गुने माइनस प्लस 1/3। फिर यहाँ लिखते हैं ये 4 मेरा प्लस में, अब -3 माइनस में,
तो ये इसमें चला जाएगा तो एक मेरा प्लस में बचता है। काहे 3 रुपया कर्जा 4 रुपया धन। यदि 4 रुपया गया कर्जा वाला को कर्जा चुकाने के लिए तो ये 1 टका धन बच जाता है, तो उसको यहाँ पे लिख दिए 1/3। इस प्रकार देखते हैं शून्यकों का योग जो है आपस में बराबर है। और चलते हैं शून्यकों का गुणनफल में। शून्यकों का गुणनफल में देखते हैं क्या होता है। इसका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान हो गया -A का गुना बीटा का मान हो गया 4/3। सी का मान हो गया मेरा 4, तो 4/A का मान हो गया 3। तो सी का मान हो गया -4। चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ माइनस है, तो ये -4 हो जाएगा। तो ये माइनस गुने -4, तो -4 का बट्टे में 3, -4 का बट्टा में 3। इस प्रकार देखते हैं गुणनफल भी मेरा बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार ये सत्य है।